ये क्या है? हमने कहा भाई साहब ये है गणित, तो इसको हम हिंदी में समझाएंगे, लिखा अंग्रेजी में है। क्लास इंटरवल का मतलब बेटा ये है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ए नंबर से लेके ए प्लस एच के बीच में कितने लोग हैं। तो भैया कितने लोग का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब F1 लोग हैं। अब देखो भैया ऐसे इंटरवल में हम लोग देखो करते क्या है। अगर आपको बेटा डेटा एनालाइज करना है तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस में ये करते हैं कि बच्चे हम लोग देखो मिड पॉइंट निकालते हैं क्लास का, मिड पॉइंट जिसको हम एक्साइज से दिखा रहे हैं। सेम बच्चों अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो देखो भैया सेम फॉर्मूला है जैसा आपने पढ़ा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं संडे के एक्स्ट्रा लेक्चर में, स्टैट्स के रिमेनिंग पोर्शन में, जिसमें आपको फ्री के मिलने वाले हैं 4 नंबर। तो आपको बहुत 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 बधाई हो फ्री के 4 नंबर का। तो देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो बचा है वही पढ़ने वाले हैं बेटा। आज हम लोग करेंगे स्टडी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी लिख दी गई है, चिंता ना करो बेटा। ये क्या है? हमने कहा भाई साहब ये है गणित, तो इसको हम हिंदी में समझाएंगे, लिखा अंग्रेजी में है। गणित पढ़ाएंगे लेकिन हिंदी में समझाएंगे, शुद्ध भाषा में समझाएंगे। आ जाओ मेरे बच्चों। ठीक है सर, ओके बेटा। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अंग्रेजी को देखते ही बेहोश मत हो जाना, अंग्रेजी की ऐसी की तैसी। यहां पे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बेटा एक क्लास इंटरवल में होती हैं, एक भाई इंटरवल में दी होती हैं, एक इंटरवल में दी होती हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, स्टैट्स की भाषा में? उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्लास इंटरवल। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, जैसे भैया ये आपको दिया हुआ है, ये देखो बेटा एक मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है सर। बस देखो ये बेटा 2 चीजें आपको दी होंगी, क्लास इंटरवल दिया होगा और साथ में बेटा क्या दिया होगा? साथ में आपको दिया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर। तो देखो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, और बेटा पढ़ना सिखाएं, रीड करना सिखाएं। ठीक है सर। आओ सर, ओते सर, यहां पे ध्यान दो सर। ठीक है सर। तो देखो भैया क्या है क्लास इंटरवल का मतलब बेटा ये है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ए नंबर से लेके ए प्लस एच के बीच में कितने लोग हैं। तो भैया कितने लोग का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब F1 लोग हैं। ठीक है सर। फिर क्या देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। फिर हम देखते हैं भैया ए प्लस एच से लेके ए प्लस 2H के बीच में कितने लोग हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने भैया? F2 लोग हैं। सेम बच्चों फिर क्या है, ए प्लस 2H से लेके ए प्लस 3H के बीच में कितने लोग हैं? तो हम बोलेंगे भाई साहब F3 लोग हैं, F3 लोग हैं। तो भैया इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वी कॉल इट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ बेटा नाम में क्या रखा है? FD मतलब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एक चीज और भी आती है जो होता है बेटा विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये भी देखो एक बेटा टर्म होता है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ओते सर? हाँ बेटा, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। मैंने कहा भैया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है? मैंने कहा भैया विड्थ h है। कैसे? a प्लस एच माइनस ए कितना होगा भाई? h होगा। a प्लस 2H माइनस ए प्लस एच कितना है बेटा? h। इसकी भी भैया कितनी विड्थ है? विड्थ कैसे निकालते हैं भाई? लार्जर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। तो भैया इसको ऐसे निकालते हैं, दोनों में भाई साहब जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, जिस भी इंटरवल में देखोगे ग्रेटर माइनस क्या होता है बेटा? स्मॉलर होता है। तो चाहे आप पहले क्लास में जाओ डिफरेंस h है, दूसरे में जाओ डिफरेंस h है, तीसरे में जाओ सेकंड माइनस फर्स्ट क्या भैया, जिसको मैं डिफरेंस बोल रहा हूं, वैसे डिफरेंस नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक है भाई, आप ये समझो आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। और हाँ ऐसे टाइप का डेटा आपने क्लास 10th में देखा हुआ है, तो ये चीज आपको आती ही होगी। ठीक है सर। अब देखो भैया ऐसे इंटरवल में हम लोग देखो करते क्या है। अगर आपको बेटा डेटा एनालाइज करना है तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस में ये करते हैं कि बच्चे हम लोग देखो मिड पॉइंट निकालते हैं क्लास का, मिड पॉइंट जिसको हम एक्साइज से दिखा रहे हैं। मिड पॉइंट सर कैसे निकलेगा? मैंने कहा भाई जैसे a प्लस एच और a है, तो देखो इसका मिड पॉइंट होगा a प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2। ओते सर? हाँ बेटा, दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इससे x2 कितना है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाई 2। a प्लस एच प्लस होता है भाई a प्लस 2H और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 2।
ऐसे निकलता है मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालना भैया अनिवार्य है। तीसरे का जैसे निकालेगा मेरे बच्चे, तो देखो तीसरे का क्या आ जाएगा, a प्लस 2h, और यहां हो जाएगा बेटा प्लस ऑफ a प्लस 3h और होल डिवाइडेड बाई 2। होते सर? हाँ बेटा, होते सर? हाँ बेटा। तो भैया मिड पॉइंट यानी कि देखो जब भी कभी बेटा सवाल आएगा, मैं कैमरे से बाहर चला गया, सॉरी, जब भी कभी बच्चों सवाल आएगा तो आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा शाब्दिक अर्थ में मत जाओ, इस फील्ड में जाओ। इसे बोलते हैं जहां पे क्लास इंटरवल है, फिर बेटा फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, इतना दिया होगा, फिर आपको मिड पॉइंट ऑफ द क्लास निकालना ही है हर सवाल में, ठीक है सर। अब भाई साहब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी निकालनी है। अगर आपसे कोई बोले कि सर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताओ सर क्या है, मैंने कहा देखो भैया अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो भाई साहब क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा f1 प्लस f2 प्लस f3, और ये कहां तक जाएगा, अनंत काल, अनंत नहीं सॉरी, जहां पे ये खत्म होगा। और इसको बेटा सम को मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल N, मैं सम को बेटा बोल दे रहा हूं कैपिटल N। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। अब क्या करें सर, हमने क्या बताते हैं कि क्या करना है। अब देखो भैया मीडियन कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, वो देखते हैं। तो देखो बेटा ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला था, एग्जैक्टली सेम बेटा इसमें फॉर्मूला है। बस भाई साहब ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे ध्यान देना भाई, देखो xi इंटू एफ आई, और बेटा xi क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल है। xi है बेटा मिड पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ बेटा। हाँ बेटा। ओके सर? हाँ बेटा। तो भाई साहब ये क्या है, मैंने कहा सर ये मीन है। कैसे निकाला जाता है, मैंने कहा सिंपल है भैया, आपने x1 को f1 से मल्टीप्लाई करा, x2 को f2 से, x3 को f3 से। तो भैया इस रेंज को हम लोग, जो ये रेंज सी दी हुई है, एक इंटरवल दिया, उसको बेटा मिड पॉइंट पे हम लोग इसको समेट देते हैं, ठीक है सर। ओते बेटा सेम बच्चों अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो देखो भैया सेम फॉर्मूला है जैसा आपने पढ़ा है, ठीक है सर। तो देखो भैया कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये बेटा दिया है xi माइनस x, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये दिया हुआ है xi माइनस x का होल स्क्वायर, समझ रहे हो भाई साहब, ठीक है। और xi बेटा क्या है, मिड पॉइंट है, एकदम सेम है बेटा जैसा डिस्क्रीट में था। बस फर्क किस चीज का है कि यहां पे भाई मिड पॉइंट यूज हुआ है xi की जगह, और देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। और बेटा ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से आप समझ गए होंगे, ये बेटा एक तरह से लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। सही बात है सर। तो भाई साहब ये जो फॉर्मूले हैं मैं यहां पे बेटा लिख दे रहा हूं, ये सेम है, सेम एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब सेम है जैसा आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। बस डिफरेंस किस चीज का है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द ओनली डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा सर यहां पे जो ओनली डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे सर जो xi है, xi सर मिड पॉइंट है, xi है बेटा मिड पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है भाई, उस इंटरवल का मिड पॉइंट है। बोलो भैया क्लियर हो गया है सबको, मेरे ख्याल से सबको भाई साहब क्लियर हो गया होगा। बट डिफरेंस की स्पेलिंग नहीं क्लियर हुई होगी। हाँ सर क्या सोच रहे हो सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, टेंशन ना लो। तो देखो भैया अगर कोई पूछे कि दोनों के फॉर्मूलों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, भाई साहब दिखने में डिट्टो सेम है, बट xi इसमें भैया क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। अब यहां पे ध्यान दो, अगर कोई आपसे बोले कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको पता है आपको करना है रूट ऑफ वेरिएंस। सही बात है, रूट ऑफ वेरिएंस करना है तो भाई साहब आपको स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सही बात है। और बताइए सर, हमने कहा भैया मोड निकालने का यहां पे ऐसा फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में बेटा किया होगा। तो देखो भैया मोड कैसे निकालते हैं, भाई साहब ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है भैया।
तो देखो सबसे पहले भाई साहब हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भैया मॉडल क्लास, समझे ना, मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये भाई साहब क्या, ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या है कि भैया जिस इंटरवल का सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी लिखा हो। जैसे भाई साहब यहां पे हम लोग देखो, ये जो मैंने बनाया है, मानो भाई साहब F3 सबसे बड़ा होता, ऊपर से नीचे तक मैं देखता भैया, मानो F3 सबसे बड़ा आता, तो भाई ये हो जाती मॉडल क्लास। समझ रहे हो बेटा, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास का बेटा मिड पॉइंट कितना होता बेटा, F3 होता। ओके सर, हाँ बेटा, थोड़ा फोकस से सुन लो। अब भाई साहब क्या है, मॉडल क्लास जैसे निकाला, ठीक है सर, अब क्या करें रुको भाई, इस वाले फॉर्मूले को बेटा याद ही करना है। तो देखो मॉडल क्लास की बेटा जो एल आप देख रहे हो ना, ये बेटा उसकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे भाई यहां पे अगर मानो F3 मॉडल क्लास होता तो बेटा ये एल हो जाता, समझ रहे हो, ये एल हो जाता। इसी को बेटा दिमाग में बसाना है, और कुछ नहीं, टीचर 10 बार बोल ले तब भी कोई फर्क नहीं है, ये फॉर्मूला दिमाग में बेटा बसाना है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अगर बेटा मैं बात करूं F0 की, हाँ बेटा, तो F0 क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की जस्ट अबव द मॉडल क्लास। ठीक है सर, F0 फ्रीक्वेंसी है जस्ट ऊपर वाले की, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाले की। अभी ये बेटा मैं अप्लाई कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं बोलूं बेटा F1, तो F1 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, सही बात है। अगर मैं बेटा बात करूं F2, तो F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिलो द मॉडल क्लास होते सर। और H क्या है मेरे बच्चे, H है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये सब निकाल के पुट करोगे तो देखो भैया आपका मोड आ जाएगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले का प्रूफ कुछ भी कोर्स में नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। और हाँ बेटा, जो भी मोड आएगा, जो भी नंबर बेटा मोड आएगा, वो मॉडल क्लास से ही बिलोंग करेगा। जो भी मोड आएगा वो मॉडल क्लास में ही बेटा बिलोंग करेगा, इससे बाहर नहीं लाई कर सकता है। ओते सर, हाँ बेटा। सेम वे बेटा अगर मीडियन निकालना है तो देखो भैया इसमें एक देखो स्टेप 0 होता है, मतलब इससे सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले बेटा अरेंज द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है सर, हाँ बेटा, इसको भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है जो भी टेबल दी है। ठीक है सर, उसके बाद में क्या है सर, हमने कहा बेटा ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। सर काहे करें, करना पड़ेगा। ठीक है, हमने भी करा था, तुम भी करोगे। ओते सर, हाँ बेटा, यहां पे आ जाओ सर, हाँ बेटा, ध्यान दो भाई। ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया सबसे पहले ये करने के बाद आपको निकालना होता है कि ये मीडियन क्लास क्या है। ठीक है सर, मीडियन क्लास, हाँ बेटा, मीडियन क्लास, हाँ बेटा। तो देखो भैया मीडियन क्लास सेम वे जैसा डिस्क्रीट पढ़ा था उसी टाइप का है बेटा। ये वो क्लास होती है, ये बेटा वो क्लास होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल हो या फिर n/2 से जस्ट बड़ी हो। ओके सर, क्वेश्चन आएगा, क्लियर करके जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है भैया, L क्या है, चलो डिफरेंट साइन का मतलब देखो, ये L क्या है सर, L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सही बात है। सर FM क्या है, सर FM क्या है, मैंने कहा भैया FM है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक बात है सर। C क्या है, मैंने कहा भैया C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट अबव द मीडियन क्लास, ठीक है सर। सर बहुत याद करना है, हाँ बेटा करना तो पड़ेगा। और H क्या है, मैंने कहा H है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। और सर N क्या है, N बेटा टोटल ऑब्जर्वेशंस है, कैपिटल N क्या है बेटा, सारा सम है भाई, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हैं उनका सम है। इसको हम बोल सकते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस, या फिर ये भी बोल सकते हैं बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओते सर, हाँ बेटा ये है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और भाई साहब ये ध्यान रखना, जो भी आंसर आता है बेटा, जो भी आंसर आता है वो मीडियन क्लास से बिलोंग करता है। मीडियन बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, मीडियन क्लास, ठीक है बेटा। तो इस वाले फॉर्मूले को भैया दिल में बसा लो, दिल में संभाल लो, इस वाले फॉर्मूले से प्यार करा लो,
और आगे बढ़ते हैं। तुम लोग रो रहे होगे मुझे पता है, अब तुम्हारा मन करेगा लेक्चर देखना छोड़ दो, जब जेईई मेंस का एग्जाम होगा उस टाइम देख लेंगे, तुम यूट्यूब में इसको सेव कर लोगे, बस वहीं पे बेटा गड़बड़ होगी। वो बच्चा वो बच्ची जो ये दोनों फॉर्मूले, तुम समझ रहे हो, फ्लैश पैड में लिखेगा लिखेगी और बार बार लिखेगा, आज ही लिखेगी, तो भैया तब दिल दिमाग में बसेगा, उसका रोज फ्लैश पैड में देखेगी या देखेगा, भाई साहब उसी की रैंक आती है। जो लोग बोलते हैं ना अरे ये तो हम भूल जाएंगे, आज क्यों करें, बाद में करेंगे, तो भाई साहब बस गड़बड़ वहीं पे होती है बेटा, प्लीज ये गड़बड़ मत करना, ठीक है सर। अब जैसे बेटा एक देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है सर। अब देखो बेटा इस एग्जाम्पल में क्या है, चलो भाई ये देखो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। ओके सर, हाँ बेटा डिफरेंट क्लास इंटरवल दिए हैं, देखो भैया 0 से 5 है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है ओके सर। और ये बेटा देखो मिड पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, और ये बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखो सवाल में कितना दिया होगा आपको बता चुका हूं, ये दिया होगा और ये दिया होगा। 0 से 5 के बीच में 2 हैं, 5 से 10 के बीच में 3 है, 10 से 15 के बीच में 1 है, 15 से 20 के बीच में बेटा 4 हैं। अगर मैं विड्थ ऑफ क्लास पूछूं तो समझ में आ रहा है, देखो 5 है, हर एक में बेटा 5 ही आनी चाहिए, और देखो 5 आ रही है। अब देखो भैया xi क्या होता है मेरे बच्चे, xi होता है बेटा मिड पॉइंट। 0 से 5 के बीच का बेटा मिड पॉइंट क्या होता है 2.5, 5-10 का मिड पॉइंट कितना होता है 7.5, 10-15 का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा 12.5, 15-20 का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा 17.5 होते सर। हाँ बेटा, अब अगर मैं बात करूं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं बात करूं तो देखो भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, पहला 2 है, 2 + 3 5 है, 2 + 3 + 1 6 है, ठीक है ना यार, फिर 4 ऐड किया 10 है। तो भाई साहब आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा ये लास्ट वाली होती है, मतलब जो कैपिटल एन होता है बेटा वो लास्ट वाला होता है। तो कैपिटल एन की वैल्यू बेटा कितनी है 10 है। या तो बच्चा आप कैपिटल एन को बेटा 10 पुट कर दो, या फिर बेटा सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर दो, दोनों सेम आते हैं, चाहे बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी करो या फिर चाहे बेटा इसे आखिरी में देख लो। क्या क्लियर है? तो बच्चों चलो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग बेटा इसका मीडियन निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखो भैया मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेटा n/2 निकालते हैं, मिड पॉइंट वगैरह बेटा हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखो n/2 कितना आया बेटा 5 आया। तो देखो भैया 5 वाला कोई है, आपने कहा हाँ भाई साहब 5 वाला यहां पे है, इसका मतलब क्या है सर 5 अगर यहां पे तो देखो ये हो जाएगा भाई साहब मीडियन क्लास। ओते सर, हाँ बेटा ये हो जाएगा मीडियन क्लास। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मीडियन क्लास क्या है, आप बोल देना 5 से लेके 10 वाला। बिल्कुल सही बात है रे बाबा, एकदम सही। अब जरा बेटा यहाँ पे फॉर्मूले पे ध्यान दो, हमें तो खुद ही नहीं याद है, हम खुद भूलते हैं, ठीक है ना यार, लेकिन भाई साहब आपको याद रखना है। तो देखो भैया सवाल में आपको लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकालना है, मतलब बेटा एल निकालना है। तो देखो भैया लोअर लिमिट क्या है इसमें, ये देखो भैया 5 है, समझ लो ना भाई साहब, ये आ गई है मीडियन क्लास। तो देखो इसका लोअर लिमिट कितना है बेटा 5 है। उसके बाद क्या यूज होता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखो भैया फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की, यहां पे ध्यान दो बेटा, फ्रीक्वेंसी बेटा 3 है होते सर। उसके बाद क्या ध्यान देना होता है सर हमें, हमने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द मीडियन क्लास। तो भैया देखो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बेटा सी बोला है। देखो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर बेटा कितना है, ये देखो बेटा 2 है, ठीक है सर। और बताइए सर, और बताते हैं भाई इसके बाद क्या यूज हो रहा है n/2, और देखो h यूज हो रहा है। तो ये तो चीजें बेटा हमें पता ही है कि h की वैल्यू 5 है। चलो सर मीडियन निकाल दो फ्रेंड्स, हाँ बेटा आ जाओ, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए लेट्स फाइंड द मीडियन, ठीक है सर आ जाओ। अब देखो भाई साहब देखो मीडियन क्या होता है, हमने कहा सर मीडियन इक्वल टू होता है, ध्यान से देखना भैया l प्लस, ठीक है l कितना है, मैंने कहा 5, l प्लस n/2, n/2 कितना है 5, माइनस c कितना है बेटा 2 अपॉन fm कितना है 3, क्या हमने सही लगाया फॉर्मूला, हाँ, और इनटू क्या होता है बेटा h, मतलब कितना होगा 5। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 + 5 मतलब कितना आ जाएगा 10। और भाई साहब क्या ये जो मीडियन है क्या इस क्लास में है, हाँ सर 5 से लेके 10 के बीच में भाई साहब देखो इसी क्लास में जो मीडियन है बेटा वो मीडियन क्लास में आना चाहिए। और ये देखो भाई साहब आपने मीडियन निकाल लिया है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ सर क्लियर है, मैं ही पूछ लेता हूं, मैं ही बोल देता हूं। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जरा मुझे मॉडल क्लास बताओ, ठीक है सर। अब देखो बेटा ये मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी भाई साहब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी भाई साहब क्या होती है
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। तो देखो भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका आया बेटा, यहाँ पे देखो 4 का आया है। तो भैया मॉडल क्लास कौन सी है आप समझ गए, 15 से लेके 20 के बीच में है। अब आप एक चीज जानते हो भाई साहब, आपको क्या निकालना होता है, मैंने कहा सर फॉर्मूले के लिए एल निकालना होता है। एल क्या होता है सर, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो बेटा कितना होगा 15 होगा। और क्या निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये सब चीजें बेटा मैं भूल चुका हूं, फॉर्मूला खुलेआम बोल रहा हूं, तो तुम किसी को बताना नहीं, ध्यान रखना। तो देखो भैया F1 ठीक है, ओके ठीक है सर, याद हो गया हमें सर, मुझे तो याद हो गया। अगर भाई साहब मैंने कहा भैया F0 बताओ, तो F0 क्या होती है भैया, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो इससे जस्ट ऊपर है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1। सर F1 बताओ, मैंने कहा F1 बेटा उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 4 है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है बेटा, इसके जस्ट नीचे वाला। तो देखो जस्ट नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। बोलो बोलो लो, आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब बेटा आपको मोड निकालना है, तो देखो मोड कैसे निकलेगा, मोड होता है बेटा L प्लस, फॉर्मूला हम भूल गए हैं, हम फॉर्मूला देख के लिखेगा हाँ देख के लिखेगा। तो बेटा ये फॉर्मूला है, हमें याद हो गया है बेटा, फॉर्मूला हमें याद हो गया है, बधाई हो। क्या फॉर्मूला है बेटा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना है बेटा H। ओके सर, अब देखो भैया सारी वैल्यू पुट कर दो। सर L कितना है, सर L 15 है, प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस 0 इंटू कितना है बेटा 5 है। अरे वाह, हाँ तो देखो भैया जैसे से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 15 प्लस ये कितना है 3/7, मतलब कितना है बेटा 3 इंटू 5 मतलब 15/7 है। तो जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे, चलो भाई साहब ज्यादा इसको देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख लो भैया इसको सॉल्व करना, ये इसी इंटरवल का आएगा भैया प्राणी, ध्यान रखना। तो ये बेटा मोड कहलाएगा, ये बेटा मोड कहलाएगा। तो ठीक है, ये सब बेटा आप लोग क्लास 10 में कर चुके हो, इसलिए भाई साहब ज्यादा इनको भाव देने की जरूरत नहीं है। तो देखो भैया मैंने से मीडियन मोड निकाल दिया, मीन इन सारी चीजें भी हम आगे देख लेंगे, किसी ना किसी सवाल में यूज ही हो जाएगी, नहीं होगी तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस यहाँ आके सवाल कर देंगे, इसलिए टेंशन मत लो। आ जाओ बेटा, अभी क्या करें सर, हमने कहा देखो भाई अभी क्या करना है, ज्ञान भरी बातें करते हैं, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस, अगर भाई साहब आपको वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो देखो भैया ये वेरिएंस होता है, भैया वेरिएंस ये होता है, ध्यान देना, जो बेटा वेरिएंस होता है, बिल्कुल ध्यान से यहां देखो बेटा, जो वेरिएंस होता है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ओते सर, हाँ बेटा रेंज डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। सर रेंज क्या होती है आपको पता है, बी है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, ए है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो देखो भैया रेंज हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो होती है बी माइनस ए। तो भाई साहब याद उसको रखना, इसको भूल जाओ, याद बेटा इसको रखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। तो आप ये समझ पा रहे हो कि भाई साहब जो वेरिएंस है, जो भाई साहब वेरिएंस आप यहां पे देख पा रहे हो, वेरिएंस लेस देन इक्वल टू रेंज बाई 2 का होल स्क्वायर है, मतलब वेरिएंस या तो इस वाली वैल्यू से छोटा है या तो इस वाली वैल्यू के बराबर है। इसको कैसे रीड करते हैं, मैंने कहा भाई साहब इसको ऐसे रीड करते हैं कि जो वेरिएंस है उसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी, रेंज बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके सर, खांसी है सर, हाँ बेटा है, तो अब है क्या करें। अब भाई साहब यहां पे ध्यान देना। भाई साहब ऐसे ये सवाल आया, ठीक है, मार्केट में ये सवाल आया, देखो भैया ये कुछ ऐसे दिया है भैया, देखो वेरिएट एरिएट कुछ थोड़ा भौगाली टर्म यहाँ पे यूज है, तुम डरना नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा मास्टर सब संभाल लेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है सर, पहले जरा इसको टेबल के अंदर बंद कर दो सर, डर लगता है, चलो कर दिया बेटा सर, और अच्छा बना दो सर, चलो भैया ये लो टेबल के अंदर बंद कर दिया। और भी है, मतलब पूरा लिखा नहीं है, 15 ऑब्जर्वेशन है। तो देखो बेटा समझ में आ रहा है, ये देखो कंटिन्यूअस नहीं है, अब बेटा इतना आपको याद होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये बेटा क्या है, ये बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट एफडी, एफडी मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है सर। वेरिएट का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएट का मतलब वही होता है एक्साई, तो वेरिएट भी बोल सकते हैं, बहुत अंग्रेजी इसमें यूज हो सकती है, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ बोलो चाहे एफ आई बोलो, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो क्या बोला है, अब ये बोला है कि सर सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको पता है बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? ये कैपिटल एन होता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, सही बात है सर। दूसरा सर जो हर जो x1 है सर, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सर देखो पॉजिटिव है, मतलब सर ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। इसका कहने का मतलब यही है सर कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। ओते सर, हाँ बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। आपको दिया हुआ है कि सबसे छोटा x1 है, उससे बड़ा x2 है, जो भी लिखा उसका मतलब यही है। और हाँ ये बेटा आपको पता है कि भैया जो सबसे बड़ा है वो बेटा 10 है, x15 सबसे बड़ा 10 है, और बेटा जो सबसे छोटा है वो x1 है। अब एक चीज बताओ भाई साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी, अब आप जानते हो बेटा जो वेरिएंस है वो क्या होता है हमेशा सर, लेस देन इक्वल टू b माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, सही बात है सर। इससे क्या पता लगा हमने कहा भाई साहब, इससे ये पता लगा जो वेरिएंस होता है लेस देन इक्वल टू b माइनस ए, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन बेटा यहां पे है x15, सबसे छोटा है बेटा x1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, सही बात है। अब जरा ध्यान देना भाई, और अगर भाई साहब इसको ध्यान से करोगे तो देखो समझ में आपको आ रहा है बेटा जो वेरिएंस है, सही बात है सर, वो क्या है? मैंने कहा x15 बेटा 10 है, x15 10 है बाई 2 का होल स्क्वायर, सही बात है सर। अब भाई साहब x1 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो देखो भाई साहब हम लोग यहां पे कैसे प्रोसीड करते हैं, यहां पे ध्यान देना। अगर मैं कहीं पे लिखूं 10 माइनस x1 बाई 2 का होल स्क्वायर, सही बात है। अब बताओ आर यहां पे लिखूं भैया 10 माइनस x1 की मानो मिनिमम वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ भैया, दोनों में बड़ा कौन होगा? दोनों में बड़ा कौन होगा? तो आपको यह चीज पता है कि भैया जब मिनिमम सब्ट्रैक्ट होता है किसी चीज से, जब भाई साहब मिनिमम सब्ट्रैक्ट होता है किसी से, तो भैया ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो भाई साहब ये क्या आएगा? इससे बड़ा आएगा, सही बात है ना। जब भाई साहब मिनिमम सब्ट्रैक्ट हुआ, किसी से कम सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां मत देखो यहां देखो, किसी से कम सब्ट्रैक्ट हुआ, अगर किसी से बेटा कोई कम नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? तो भाई साहब नंबर बड़ा होता है, जिससे ज्यादा सब्ट्रैक्ट होता है वो छोटा हो जाता है, सही बात है सर, एकदम सर सही बात है सर। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पीछे क्या एरो सही लगाया था हमने? हाँ सही लगाया था। अब एक चीज बताओ बेटा, हाँ x1 जो है वो आपको ग्रेटर देन 0 दिया है, तो देखो x1 जो मिनिमम है वो बेटा अप्रोक्सीमेट, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर x1 ग्रेटर देन 0 है तो x1 मिनिमम बेटा अप्रोक्सीमेट 0 से जस्ट बड़ा हो सकता है। हाँ मिनिमम से मिनिमम बेटा 0 से जस्ट बड़ा, लिमिट्स का कंसेप्ट है। तो देखो भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, समझे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है कि भाई साहब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। यहां पे मुझे ये समझ में आया कि 10 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये 4 ही हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर, लेस देन बेटा इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है ना यार। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ये आ जाएगा 10/2, यहां पे 0 पुट किया, मतलब सर ये हो जाएगा 25, और इन टर्न बेटा ये दिया हुआ है कि सर ये वेरिएंस का रिलेशन है। सर इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा सबसे बड़ा, मतलब बेटा जो वेरिएंस है वो लेस देन इक्वल टू 25 है। सर वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, मतलब सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5। अब यहां पे भैया ऑप्शन जरा चेक करो, अब देखो भैया क्या नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेस देन इक्वल टू 5, बी नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज भैया 5 से छोटी है। तो देखो बेटा ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, फॉर्मूला आता है मजा आ जाता है, बस यहां पे देखो एक जगह आप फंसे थे, जो ये जो इनइक्वालिटी बेटा मैंने क्रिएट करी है। अब ये आपकी चॉइस है, या तो इससे डर जाओ या फिर इसको बेटा एक्सेप्ट कर लो कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कई जगह मैंने क्रिएट किया था, वैसे हाँ इतने हैवी वर्ड्स मुझे यूज नहीं करने चाहिए, परंतु देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वैसे बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बेटा ध्यान रखना। हाँ आपके लिए अभी ये स्टेप नया हो सकता है, लेकिन अभी मैथ्स में ऐसे स्टेप में बार बार यूज करूंगा तो ये आपके लिए ऑब्वियस सा स्टेप हो जाएगा। तो इसको एक जगह लिख लेना कि हाँ बेटा ऐसी चीज कभी कभार यूज होती है, ठीक है सर। ओते सर।
अब बेटा यहां पे ध्यान दो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो देखो ये होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ओके, और मल्टीप्लाई किससे करते हो, 100 से। ठीक है सर, हाँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अमाउंट अपॉन मीन और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और भाई साहब जिसका हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो भैया ज्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल चीज मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको नहीं याद करना है। अब ये ध्यान रखो भैया, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो वो वाली चीज वेरिएबल ज्यादा है, और जो इंसान बार बार बदले, समझे ना, जो इंसान बार बार बदले वेरिएबल हो, बहुत जल्दी जगह भैया वेरिएबल हो, आज कुछ बोल रहा है कल कुछ और बोल रहा है, तो भाई साहब वो चीज क्या है बेटा, लेस कंसिस्टेंट होता है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट इंसान नहीं होता है। तो भाई साहब इसको लिख लेना, जेईई मेंस में काम आएगा। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा अगर ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा है, ज्यादा वेरिएबल है, और भैया कंसिस्टेंट कम है। ठीक है भाई, जैसे बेटा इसमें देखो सवाल क्या आता है, यहां पे बहुत ध्यान देना। कोई सवाल लिखे हम इसका कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हुए हैं, चलो लिखना पड़ेगा लगता है सवाल। हाँ सर लिख दो सवाल। हाँ तो भाई साहब देखो ऐसा कोई सवाल लिख देता हूं, जैसे भाई साहब कुछ ऐसा है, मानो भाई साहब शाहरुख खान की एक बेटा कंपनी है, ठीक है, शाहरुख खान की बेटा एक कंपनी है, ओके, उसमें भाई साहब क्या है, जो लोगों की जो मीन सैलरी है शाहरुख खान की कंपनी में, मीन सैलरी है बेटा रुपीज में है मानो 50,000। ठीक है, शाहरुख खान भाई प्लीज बुरा ना मानिएगा, आप तो भाई मैं बोल रहा हूं, जबकि आप तो हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, आ जाइए भैया। दूसरी चीज क्या है भैया, मानो इनकी कंपनी में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू मानो कि कुछ ऐसे है 10,000 रुपीज बेटा वहां का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, चलो बड़ा सा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, हाँ सर, दूसरी कंपनी है भाई साहब किसकी, अमिताभ बच्चन साहब की। ठीक है, साहब बोल रहा हूं, सही में वो साहब है, AB साहब। भैया उनके यहाँ जो मीन सैलरी है, इनके यहाँ मीन सैलरी थोड़ा बेटा ज्यादा दिखा देते हैं, शाहरुख खान को भी ये पसंद आएगा। मानो भाई साहब रुपीस क्या है भाई साहब, रुपीस 60,000 है, और इनके यहाँ भाई साहब अगर चलो सेम कर देते हैं यार, दोनों या भोकाली लोग हैं अपने बॉलीवुड के, चलो भाई साहब 50,000 कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बेटा बात करें, इनके यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है रुपीस 5,000। ठीक है भाई, अब भाई साहब क्या है, अब भाई साहब ऐसा कुछ है, पूछा जाएगा कि विच कंपनी इज मोर रिलायबल, मतलब कंसिस्टेंट, चलो विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी कंपनी बेटा मोर कंसिस्टेंट है, इज मोर कंसिस्टेंट। अब देखो बेटा दूर से देख के लग सकता है कि भाई साहब दोनों की एवरेज सैलरी बेटा सेम है, मेरी बात क्लियर है, दूर से देख के लग सकता है कि भाई दोनों की एवरेज सैलरी दोनों कंपनी सेम है तो दोनों कंसिस्टेंट ही होंगी, तो ऐसा नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को, इस बेटा शब्द को ज्यादा फील मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, बस बेटा फॉर्मूला याद करना और मौज करना, बस बेटा ये फॉर्मूला का गेम है, ये डेटा फील करने की बेटा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जितना फील करा दूं काफी है। आ जाओ, अब देखो भैया कंसिस्टेंट और वेरिएबिलिटी बेटा ऐसे चेक करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। तो देखो बेटा अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहां पे निकालूंगा शाहरुख खान जी की कंपनी में, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बेटा 10,000, हाँ मीन कितना है बेटा 50,000, देखो कितने बड़े बड़े नंबर लिए, इनटू क्या करा 100, सॉल्व करो तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा आया 20, ओते सर 20 आया, हाँ। उसके बाद में अमिताभ बच्चन के साहब के भैया हमने कंपनी में देखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमने कहा देखो भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सर यहाँ पे 5,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या मीन सैलरी कितनी है भाई साहब 50,000, इनटू कितना है भाई साहब 100, तो देखो जैसे सॉल्व करोगे यहां आया 10। तो देखो भैया जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, तो ये कंपनी क्या होगी भाई मोर कंसिस्टेंट, और ये बेटा मोर कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है
वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। हाँ, इसको बेटा प्लीज ज्यादा फील करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करना। सवाल कैसे फॉर्मेट से आएगा आपको समझ में आ गया भैया? दो कंपनी के दो लोगों के डेटा दिए होंगे और आपसे बोला जाएगा कि भैया इस कंपनी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है, इस कंपनी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भाई साहब ये है, बताओ भैया कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट कंपनी होगी, तो ये कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सबको समझ में आ गया तो अभी कमेंट करो सीवी विद अ दिल। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, ये जैसे सवाल आया था जेई मेंस 2019 में, ठीक है सर। अब यहां देखो बेटा, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? इफ फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू आर, ओते सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, मतलब देखो टोटल स्टूडेंट्स बेटा 20 हैं, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 20 है, ठीक है। अब देखो भैया, ये दिए हैं मार्क्स 2 3 5 7, और भाई साहब ये दी है फ्रीक्वेंसी उनकी। तो आपको पता है बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? हमने कहा भाई साहब देखो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछे तो भाई वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही बराबर आता है, ठीक है भाई। कितना है ये? मैंने कहा भैया 20 ओते भाई। अब जरा ध्यान दो, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 2x प्लस आएगा 1 प्लस कितना आएगा 2x माइनस आएगा 5 प्लस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 20। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये बेटा कितना हो जाएगा x माइनस 4 कितना बचा भैया माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो भैया सही किया, एक बार सब लोग कैलकुलेशन देख लो मेरी। 2x स्क्वायर 4x, x प्लस x 2x होगा, हाँ यहां बेटा 2x होगा और माइनस 4, हाँ सही है बेटा। अब इसको बेटा अगर ऑल सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा 0। मतलब भाई साहब x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी -4 और 3। तो आपको पता है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? अगर भाई साहब x नेगेटिव हो गया तो भैया यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? x होगा बेटा 3। अब क्या करना है बेटा? मीन निकालना है। तो देखो भैया मीन कैसे निकालते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देख लो। तो देखो भैया, अब देखा जाए भाई साहब ये प्रीवियस टर्न का ही सवाल है, इसलिए मैं कल के लेक्चर से चिल्ला रहा हूं। सिर्फ नोट्स देख लो, फॉर्मूला याद कर लो, फील के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारा भैया मेंस में पूरा नंबर आ गया है, ठीक है सर। अब देखो भैया यहां कितनी वैल्यू है x की? 3 है, तो 3 प्लस ये बेटा 16 आएगा, ठीक है सर। ये कितना आएगा सर? ये 1 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा सर? ये 0 आएगा, और ये बेटा 3 आएगा। ओते सर, हाँ बेटा x की वैल्यू 3 हमने ले ली है। अब देखो भैया मीन कैसे निकलता है? तो देखो भाई साहब मीन निकालने का तरीका मैंने बताया है, क्या? नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 32 2 इंटू 16 32, 3 इंटू 1 3, उसके बाद में क्या है भाई 5 इंटू 0 0, और फिर क्या होगा भाई साहब 7 इंटू 3 21 होल डिवाइडेड बाई सबको भैया ऐड करो, आपको पता है 20 आएगा। सॉल्व करो, कितना हो रहा है बेटा 24 56 बाई 20। ओके सर, मतलब बेटा ये आ रहा है 2.8 एंड दिस इज द आंसर। बोलो भैया कितने लोग को समझ में आ गया? जितने लोग को समझ में आ गया लिख दो भैया मेंस विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा बेटा ये वाला सवाल समझ में आ गया है। तो बेटा बहुत आसान सवाल है, फ्री के नंबर होते हैं, समझे? जितने मैंने पीवाईक्यू कराए आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये तो सब सर फ्री का है। मैं कह रहा हूं हाँ बेटा ये सारी की सारी चीज क्या है बेटा? फ्री का ही है। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया क्या है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इफ वेरिएंस, अब बेटा ये जेईई मेंस 2020 का है, मैं तो कहूंगा भाई साहब पहले पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरे से मैच करो। तो देखो भाई साहब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ठीक है। इफ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, तो देखो ये क्लास दी है, मतलब क्लास इंटरवल क्या है बेटा 10 से 20, फिर कितना है सर 20 से 30, फिर कितना है सर 30 से 40, सही बात है। इसके बाद क्या करना होता है? मैंने कहा देखो भाई इसके बाद इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दो। होते सर, हाँ बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या दी बेटा 2x और 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, x ही निकालना है। तो बेटा यहां मैं लिख दे रहा हूं ये क्लास है, क्या आपको दिख रहा है? अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इसमें निकालते हैं। हाँ सर याद आया हमको, हमने कहा वेरी गुड बेटा।
तो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, 10, यहां बेटा मिड पॉइंट आएगा 15, कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 20/2, यहां कितना 20 प्लस 30/2 मतलब 25, फिर 30 प्लस 40/2 मतलब कितना होगा भाई साहब 35 होगा। ठीक है सर, अब क्या है भाई साहब, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन, क्या होता है बेटा, xi fi, और यहां पे क्या होता है बेटा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो देखो यहां पे बेटा अगर मैं n लिखना चाहूं तो देखो n कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 + x। ओके सर, हाँ बेटा, अब यहां पे ध्यान दो, मीन निकालना है, तो सर मीन कैसे निकलेगा, सर ये मीन कैसे निकलेगा, तो भैया मीन निकालना सिखाया है कैसे, fi xi कितना होगा बेटा 30, ओके सर, फिर कितना होगा प्लस x इंटू 25 देखोगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस कितना होगा 70, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 4 + x, होते सर। यहां देखोगे भाई साहब, तो ये देखो ये 100 प्लस 25 कॉमन लो, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा भैया x + 4 डिवाइडेड बाई x + 4, तो सॉल्व करते ही बेटा ये भी आएगा 25, ओते सर, तो भैया x बार आ गया 25। अब आपको पता है यहां पे टेबल किस चीज की बनेगी बेटा, यहां पे टेबल बनेगी xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की, सही बात है। आ जाओ भाई साहब, अब देखो भैया xi माइनस x बार, ये देखो येलो से करूंगा मैं, xi में x बार सब्ट्रैक्ट किया -10 आया, स्क्वायर किया 100 आया, 25 में 25 सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, स्क्वायर करा 0 आया, 35 में 25 सब्ट्रैक्ट किया 10 आया, यहां भी कितना आया 100, ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो यहां पे, अब बेटा सिर्फ आपको हरा देखना है, हरा क्या, इसको 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 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। तो देखो वेरिएंस कितना दिया है बेटा, वेरिएंस आपको दिया हुआ है 50, लिख दो 50। अब देखो भैया fi इंटू इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 200, ओते सर, प्लस कितना होगा x इंटू 0, ये कितना होगा बेटा 0, 2 इंटू 100 बेटा कितना होगा, हमने कहा भैया 200, यही आ जाएगा, और n क्या है, n है बेटा x + 4। चलो भाई साहब जल्दी आ जाओ भैया, 50x + 200 = 400, सॉल्व किया तो x का वैल्यू है बेटा 4, इतना करा लाला लाइफ झिंगा लाला। मतलब भाई साहब देखो फिर से ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है ना यार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर हाँ ये सारी चीजें तुम ये सोच रहे हो कि जब मेंस एग्जाम होगा उस टाइम मैं ये सारी चीजें देख लूंगा, उस टाइम देख लूंगी, तो बेटा बहुत बड़े गलत फहमी में हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, हम 11-12 साल से करा रहे हैं, ठीक है भाई, तो एक टॉपर स्टूडेंट का एटीट्यूड लेके आओ। अच्छा मेरे ख्याल से ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं जरा स्क्रीन में देखता हूं, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो भैया जितने भी अच्छे स्टूडेंट जो बढ़िया रैंक लेके आते हैं भाई साहब, उनके नोट्स अभी स्टैट्स जैसे चैप्टर के भैया मेंटेन हो जाएंगे और एक एक चीज लिख लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो बस समझ में आ गया होगा, आज का आपने लेक्चर देख लिया, इसी के साथ बेटा स्टैट्स खत्म होता है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई स्टैट्स वाला सवाल मिले, ठीक है ना यार, जिसमें प्रोबेबिलिटी की बात हुई हो, तो वो अभी नहीं करना है, उसको अभी छोड़ दो, ये बेटा आप प्रोबेबिलिटी के बाद ही कर पाओगे। मेरी बात क्लियर है भाई, अगर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी मिक्स होके आ रहा हो, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है अगर कहीं एनसीआर टाइप का कुछ यूज हो रहा है तो उसको भी बेटा छोड़ देना, अगर कुछ ऐसी चीज यूज हो रही है, क्योंकि भाई वो भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पढ़ जाएंगे। अगर किसी सवाल में बेटा एनसीआर टाइप की चीज लिखी तो उसको भी छोड़ देना फिलहाल के लिए, और प्रोबेबिलिटी के साथ है तो उसको भी छोड़ देना। ये वाली चीजें बेटा हम लोग बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तभी कर पाओगे जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे, पीएनसी पढ़ लेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई साहब ये क्या है, बाद में करेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चा। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत ही छोटा वीडियो बना है, आप इसे 2x में भी देख लिए होगे। तो भाई साहब एनसीईआरटी से शायद चैप्टर नंबर 15 है, चाहो तो बेटा पूरा कर सकते हो,
ठीक है भाई। तो देखो भैया, जेई मेंस के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, जेई मेंस के लिए सब कुछ पढ़ा दिया है, जो आएगा इसी में से आएगा। और हाँ, हम जेई वाला हैं, समझे ना। तो देखो भैया, जेई वाली चीजें हमने कंप्लीट करा दी हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है और इससे कम कुछ नहीं करना है। तो बस बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रेट लाइंस। और हाँ, अगर भैया आपकी कितनी भी बैकलॉग है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक नई शुरुआत ले सकते हो। जेई मेंस एंड एडवांस से बेटा बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं, और पूरे के पूरे नंबर देके जाते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत स्कोरिंग है, तो आप नई शुरुआत वहां से कर सकते हो। और बेटा जल्दी से जल्दी से जल्दी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सब ज्वाइन कर लो। क्या एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो अभी कमेंट कर दो एक्साइटेड विद अ दिल, एक्साइटेड विद अ दिल। और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। जय बाबा की, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।